बात छवि गढ़ने की नहीं है। बात ये कि हमारे यहाँ वाक़ई ही इस तरह की बातें हो रही हैं, जो आज सोशल मीडिया के ज़माने में पूरी दुनिया तक पहुँचती है। और दुनिया में जो भारत की छवि पहले थी, वो थी एक लोकतांत्रिक देश है, जहाँ ह्यूमन राइट्स की वैल्यू है, जहाँ पढ़े-लिखे लोग हैं, जहाँ के इंजीनियर, जहाँ के आईटी एक्सपर्ट्स, जहाँ के डॉक्टर्स, जहाँ के साइंटिस्ट पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। ये एक इमेज भारत की इसलिए थी, क्योंकि भारत ऐसा था। आज वो इमेज इसलिए बदल रही है कि लगातार जो इमेज बाहर जा रही है, वो यही जा रही है कि आज भारत में रूल ऑफ लॉ नहीं है। आज भारत में लॉ के सामने भारतीय संविधान जो कहता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ वो नहीं बची है। आज सरकारें भी इसमें परोक्ष रूप से इसको प्रश्रय दे रही हैं। अगर ये प्रोग्राम हुआ हरिद्वार के अंदर, तो इस प्रोग्राम की ऐसा तो नहीं है कि 3 दिन चलने वाले प्रोग्राम की जानकारी वहाँ की इंटेलिजेंस को नहीं थी। ऐसा तो नहीं है कि वहाँ की सरकार इंटरवीन नहीं कर सकती थी उत्तराखंड की। ऐसा तो नहीं है कि जो आज उसपे एफआईआर हुई है, वो स्पष्ट नहीं हो सकती थी। ये चीज़ें चरणबद्ध तरीके से एक्चुअली में डिग्री बढ़ाई जा रही है। पहले जब बात होती थी तो चोरी-छुपे होती थी। ऐसा नहीं है कि आरएसएस के लोग पहले कोई मुस्लिमों के साथ या मुस्लिम समुदाय के साथ बहुत अच्छे बिहेवियर की बात अपनी पर्सनल बातचीत में करते थे। लेकिन वो व्यक्तिगत बातचीत होती थी। धीरे-धीरे उन्होंने अगले कदम पे गया और इसका एक बहुत बड़ा मुकाम था साध्वी प्रज्ञा, और मैं साध्वी वर्ड यूज़ वाक़ई नहीं करना चाहता हूँ, जब वो भोपाल से चुनाव लड़ी और जीती। तो एक लेजिटिमेसी मिली कि अगर कोई बॉम्ब ब्लास्ट एक्यूज़्ड भी है, इनको टेररिस्ट करने की बात डॉक्टर खान कर रहे थे, लेकिन जो वाक़ई टेररिज़्म के जिस पे केस चल रहे हैं, अभी खत्म नहीं हुए हैं, वो केस उस पे टेररिज़्म का चल रहा है, जो टेररिज़्म की आरोप में जेल होके आई हैं, वो आज माननीय सांसद हो गई हैं। तो ये सेकंड चरण था और अब ये तीसरा चरण हो रहा है क्योंकि सरकार के पास अपनी कोई उपलब्धि तो है नहीं। तो पूरी की पूरी डिबेट को डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है और उन लोगों को और ज्यादा मुखर तरीके से उभारने की कोशिश हो रही है, जो कि पूरी राजनीति को हिंदू मुस्लिम पर ले जाए। लेकिन आज की तारीख में अगर आप लोकल राजनीति को उस पर लेकर जाएंगे, तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से वो छुपी नहीं रहेगी। और खास तौर पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आज भारतीय कम्युनिटी, जिसमें बहुसंख्यक हिंदू हैं, वो पूरे दुनिया में लगभग हर देश में है। हमारा डायस्पोरा हर देश में है। आज तक वो सिर उठा के चलता था क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री के थे। और आज बहुत बहुत जल्द वो समय आने वाला है जब सवाल पूछे जाएंगे। तो ये छवि का मामला नहीं है। मामला ये है कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं, ऐसी घटनाएं बीजेपी के प्रश्रय में हो रही हैं, ऐसी घटनाएं केंद्र और राज्य सरकारों के बावजूद हो रही हैं और एक लगातार नई दिशा यहाँ की पॉलिटिक्स को दी जा रही है, जिसमें कि एक नॉर्मलाइज किया जाए कि यहाँ इक्वालिटी ऑफ लॉ नहीं है, इक्वालिटी ऑफ बिफोर लॉ नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट सिटीजन के कॉन्सेप्ट को लागू करने की कोशिश हो रही है। कल जो बातें नहीं की गई हैं, वहां पे एक भगवा संविधान भी दिया गया है। ऐसा नहीं है मंच पे जाके। तो भगवा संविधान क्या है? वो वही संविधान है जो 1950 से आरएसएस बात करती आ रही है। वो उसी का अंश है ना। उन्होंने 1950 में भी माना नहीं था। धीरे-धीरे लोकतंत्र की जड़ें इतनी गहरी हो गई थी कि उन्हें बैकफुट पे जाना पड़ा और इस संविधान को अपना संविधान मानना पड़ा। अब अगला चरण वो यही कर रहे हैं कि संविधान को कैसे बदला जाए, ये भगवा संविधान को कैसे लाया जाए, जहाँ सब बराबर नहीं है वो लाया जाए। तो इसलिए मैं इसको छवि का मामला नहीं बोलता और साथ में मैं ये भी कहूंगा कि आपने भी बोला साध्वी, वो साध्वी नहीं है, उनका नाम पूजा पांडे। अब किसी का नाम आप साध्वी रख दीजिए, किसी का नाम साधु रख दीजिए। वो यति नरसिंहानंद जो हैं, वो दिनेश त्यागी हैं शायद उनका नाम। जी। और पीछे उनकी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी उठी थी क्योंकि उन्होंने बीजेपी की नेताओं के खिलाफ, महिला नेताओं के खिलाफ बहुत ही अभद्र टिप्पणियां की थी। और बीजेपी के इस राज में अभद्र टिप्पणियां करके इंसान को जब बचना होता है तो माफी नहीं मांगता है, वो जी। और ज्यादा क्रूड काम करता है और ज्यादा ऐसा काम करता है कि मेरी पहले वाली गुनाह माफ हो जाए और ये बड़ा गुनाह करके मैं लॉयल साबित हो जाऊं। तो ये भी इसके पीछे छुपा हुआ है कि यति नरसिंहानंद जो है, जो दिनेश त्यागी, वो बीजेपी संघ परिवार में अपनी स्वीकार्यता को बनाए रखने के लिए उनको एक ही रास्ता नजर आता है कि मैं और घृणा कैसे फैलाऊं और कटुता कैसे फैलाऊं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।